नमस्कार, आदाब, जय भीम, प्रणाम। मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। जी हां दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताएंगे चूंकि पटना जिला का एक थाना गौरीचक है जो इस समय ज्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने का कारण क्या है, हम उसके बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं। गौरीचक थाना के थानेदार कृष्ण कुमार यादव हैं, जो एक नंबर के भ्रष्ट हैं, एक नंबर के करप्ट हैं, एक नंबर के जातिवादी हैं, एक नंबर के कह सकते हैं कि कामचोर हैं, निठल्ले हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि मैं धरातल पर जाकर के उनके कार्यों को निरीक्षण किया है, उनके कार्यों को देखा है। अभी जो फिलहाल की मामला है, जो प्रदर्शनकारियों के ऊपर वहां लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, बच्चों के साथ मारपीट हुआ और इसके बावजूद मनुवादी मीडिया को बुला करके अखबार में अपने पक्ष की खबर चलवा करके और वहां पर 13 लोगों के नामजद बनाया, 5 लोगों को गिरफ्तार करके उसी दिन भेजा, जिसमें संजय भारती को बेरहमी से मारा गया। इतना मारा गया कि उन्होंने बेहोश हो गए। इस प्रकार की निर्दयता पूर्वक उनको मारा गया और जो भी लोगों को अरेस्ट किया गया उन सब को बहुत मार मारी गई है। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए और साथ ही साथ महिलाओं के साथ में भी बर्बरता पूर्वक, अभद्रता पूर्वक उनके साथ में भी मारपीट हुई। बहुत सारे लोगों के सिर फट गए, बहुत सारे लोगों को हाथ टूट गए, लेकिन इनका कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है। जबकि मामूली रूप से जख्मी, हल्का सा छिला हुआ रानी कुमारी परसा थाना के SHO और 1-2 जिनके बारे में बताया गया और उनका मेडिकल में, उनका हॉस्पिटल में जाकर के इलाज हुआ, जबकि इनका इलाज हुआ इसके बारे में कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन पब्लिक की रक्षा के लिए है, न कि पब्लिक को मारने के लिए है। आपके थाने पर अगर बहुत बड़ा हमला हुआ था तो उसका CCTV फुटेज है। और दूसरी चीज, ये आपकी हमला की अगर बात करते थे, सिचुएशन को किसने क्रिएट किया, इस सिचुएशन को कौन बनाया? सबसे पहली तो बात मैंने आपको यह बता दूं कि कृष्णा यादव जी, ये आपका साजिश था। अब आपकी प्लानिंग थी कि कैसे इन लोगों को आवाज को दबाना है, क्योंकि आपको आपके आका के द्वारा निर्देश दिए जा रहे थे। इस घटना के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस घटना का वजह क्या है। आइए अभी हम आपको इसकी परत खोलते हैं और आपको बताते हैं कि घटना का कारण क्या है। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, इसलिए कि इस घटना का जड़ यही है, क्योंकि इसी घटना को लेकर के लोग 2 महीने पूर्व में थाना में FIR करने के लिए ये लोग प्रदर्शन किए थे। आश्वासन मिला था स्वीटी शेरावत मैम के द्वारा, राजीव मिश्रा के द्वारा जो SSP हैं उन लोगों के द्वारा, बावजूद इसके उनका FIR नहीं हुआ, जो कि सरासर अन्याय है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा अन्याय गौरीचक थाना में हुआ है। और थाना को बचाने वाला, कृष्ण कुमार यादव को बचाने वाले जो भी पदाधिकारी हैं, एक चीज तो स्पष्ट है, आपके अंदर में न्याय नहीं बचा है। आप न्याय कर ही नहीं सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता आपको कौन सी ऐसी गुण को देखकर, आपके अंदर में कौन सी ऐसी मेरिट को देख करके सरकार ने आपको नौकरी दी है। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर में मेरिट है। हाँ, एक मेरिट हो सकता है, वो आपके बाप दादों का मेरिट होगा कि आपके पास धन होंगे, आपके पास संपत्ति होंगे और आपके पास पैरवी होंगे। देखिए इस वीडियो को। यह वीडियो जिसमें आप देख रहे हैं, इसमें नीतीश यादव, दीपक यादव, गोलू यादव, लाला यादव, उपेंद्र यादव, विजय यादव एवं अन्य 6 लोगों को, अन्य लोगों को दोबारा 6 गो SC/ST केस को ये वापस लेने के लिए, क्योंकि इनका कहना था कि ये जो अनुसूचित जाति के, रविदास जाति के जो लोग थे वो उनके ऊपर FIR किए थे, तो उस FIR को
कि तू एफआईआर अपना वापस ले लो। बार बार धमकी मिल रही थी, बार बार इनको डराने का प्रयास किया जा रहा था, इनके गली में, इनके मोहल्ले में जा करके और इस प्रकार से पिस्टल लहराया जा रहा था। सारे लोगों को कहा जा रहा था कि तू केस को वापस ले लो, वरना हम तुमको गोली मार देंगे, वरना हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। साथ ही साथ ये जो है आप वीडियो देखे, ये फेसबुक पर अपलोड है, ये फेसबुक पर अपलोड वीडियो है, जिसको समाज सेवी गोल्डन दास, उनके सहयोगी संजय कुमार भारती जी के द्वारा थाना प्रभारी गौरीचक के जो कृष्ण कुमार यादव हैं, उनको सरकारी जो मोबाइल है उसके ऊपर भेजा गया था। आप एक बात बताइए, सरकारी मोबाइल किस लिए है? आपके ऊपर जब भेजा गया, आपने इसको देखा, फिर भी आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? अब आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति अनर्गल हथियार को रखता है, असंवैधानिक चीजों को रखता है, और आपको अगर इसका पता चलता है तो आपको एफआईआर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, आईटी एक्ट के तहत ही एफआईआर बनता है, आपको आईटी एक्ट के तहत उन पर केस करना चाहिए। लेकिन यहां पर प्रभारी एसएचओ में राजीव रंजन कुमार आए हुए थे, सॉरी ये राकेश रंजन थे। उनका कहना था कि आपको थोड़ी दिखलाया है, इसलिए आप इस पर केस कैसे करेंगे? ठीक बात है। अब मान लेते हैं कि थाना के पास में कोई जाकर के बंदूक लहराएगा, सड़क पर लहराएगा, तब वो तो थानेदार को नहीं लहरा रहा है, वो थानेदार को तो नहीं दिखा रहा है, वो तो रोड पर दिखला रहा है, तब तो इस आधार से उसके ऊपर एफआईआर नहीं बनना चाहिए। मैं ये जवाब राकेश रंजन जी, जो हमारे विद्वान थाना के इंचार्ज प्रभारी बन करके हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, या जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस स्थिति में एफआईआर नहीं होना चाहिए ना? अब अगर होना चाहिए तो फिर कृष्ण कुमार यादव ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसी बात को प्रदर्शन कर रहे थे और गोल्डन दास ने शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि धरना प्रदर्शन है, नारेबाजी होना यह स्वाभाविक है, धरना प्रदर्शन में कोई यूं ही जाकर के नहीं बैठता है। 2 महीने पहले आपके पास में इस प्रकार के मामला गया था, आपने एफआईआर नहीं किया है, बार बार उनको टॉर्चर किया जा रहा है, गोल्डन दास को धमकियां दी जा रही है, कहा जा रहा है कि तुमको गोली मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और जब ये आपके पास में ये वीडियो भेजे तो आपने इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? ये तमाम जो लोग हैं जो खतरनाक हथियार दिखा रहे हैं, इसके ऊपर एफआईआर नहीं बनता है, परंतु आपने जानबूझ करके नहीं किया। और इसी बात को गोल्डन दास वो अपने टीम, अपने सहयोगियों के साथ में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे, क्योंकि उनका कहना था कि हमारी आवाज सरकार ऐसे नहीं सुनती है, थाना नहीं सुनती है, इसलिए हम पब्लिक के साथ जा रहे हैं। बस यही मामला था। मामला में कहा गया, जो राकेश रंजन वहां इंचार्ज के रूप में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आज हम एफआईआर नहीं करेंगे। बताइए, आप सीनियर पदाधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं कि घटना अभी घटी है, हम आपको अभी कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आप अभी जांच क्यों नहीं करेंगे? अभी आप एफआईआर क्यों नहीं करेंगे? उनका कहना था कि हम पहले जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए फेसबुक पर है, आप देख तो लीजिए, जांच करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता तो नहीं है। इस प्रकार की तो कोई घटना नहीं है कि बिना धरातल पर जाए हुए आप घटना को समीक्षा नहीं कर सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते। ये तो आईटी एक्ट की मामला है, फेसबुक पर वीडियो अपलोड है, यहां आप देख सकते हैं, आपके मोबाइल में भी भेजा गया है, तो जांच क्या करना है? इसको तो 10 मिनट में जांच करके आप एफआईआर कर सकते हैं। बात रह गई कि ये किसको दिखाया गया है, किसको डराया गया है, इसका फैसला आप नहीं कर सकते हैं, इसका फैसला कोर्ट करेगा। जो एफआईआर कर रहे हैं उनको जवाब वहां देना पड़ेगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप ही को ये किया गया है। उनके पास वीडियो हो सकता है, उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है, उनके पास और प्रूफ हो सकता है, जिसके द्वारा वो साबित कोर्ट में करेंगे कि देखिए ये हमको किया गया है। दूसरी बात, उसको किया जाए नहीं किया जाए, आईटी एक्ट के तहत इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था, परंतु नहीं किया गया। यही वहां मामला है। अगर कृष्ण कुमार यादव वो एफआईआर को कर दिए होते तो ये मामला नहीं बनता। अब मैं वरीय पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूं, इसमें गलती किसकी है? दूसरी चीज एक बात और बता दूं, क्योंकि मैं उस स्थल पर था, मैं वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, मैंने वहां पर देखा है और बहुत सारे लोगों ने इस बात को बताया है कि यहां यही होता है कि समय का इंतजार किया जाता है और जैसे ही डार्क होने लगता है
तो ये साजिश के तहत रोड़ेबाजी किसी अपने लोगों से करवा करके और सारे लोगों को दौड़ा करके मारता है। कृष्णा यादव यही किया है। ये अपने गुंडों से जो बाकरचक के इनके स्वजाति हैं उनके द्वारा पथराव करा करके, वो भी कोई बहुत बड़ी पत्थर नहीं, सिर्फ एक पत्थर को फेंकवाया और फेंकवाने के बाद भगदड़ मचवाया। उस स्थिति में बहुत सारे बच्चे गिर रहे थे, उन बच्चों की मृत्यु भी हो सकती थी। इसका जिम्मेवार कौन होता? कृष्णा कुमार यादव को हर हाल में इनके ऊपर कमेटी को बना करके जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए और गौरीचक थाना को जांच कराते हुए दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष को रिहा किया जाना चाहिए। मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस बात को बताता हूं कि इसमें कहीं से भी प्रदर्शनकारी गुनाहगार नहीं है, कहीं से भी संजय भारती, गोल्डन दास कहीं से भी गलत नहीं किया है। सरासर गलती पुलिस प्रशासन की है, ऊपर से लेकर के नीचे तक सब के सब गुनाहगार हैं। क्योंकि यहां से मैंने देखा है कि राकेश रंजन वरीय पदाधिकारी से फोन पर बात किया है। आखिर वरीय पदाधिकारी की अनुमति नहीं मिलने के द्वारा ही इन्होंने एफआईआर नहीं करने की बात कहा और नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि बाकरचक के यादव गुंडे हैं, इसलिए कि बाकरचक के यादव शराब माफिया हैं, बालू माफिया हैं और थाना में पैसे देते हैं। धिक्कार है इससे जिंदगी पर, लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो न्यायिक पद पर बैठ करके और इस प्रकार के घटिया काम करते हैं। और उससे भी शर्मनाक वो लोग हैं जो अपने आप को सीनियर पदाधिकारी कहते हैं और ऐसे ऐसे लोगों को बचाने का काम करते हैं। सेम 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 शर्म आनी चाहिए। अभी भी आपके अंदर में अगर शराफत नाम की चीज बनी है तो मैं वरीय पदाधिकारी को बात बता रहा हूं, आपको इस मैटर में संज्ञान लेना चाहिए। और आपको क्या लगता है गोल्डन दास और संजय कुमार भारती की आवाज को आप दबा देंगे? नहीं हो सकता है, इसलिए कि उसके साथ अब लाखों लाख के लोग जुड़े हैं, लाखों लाख लोग अब उनके साथ जुड़ रहे हैं। आपने तो उसे हीरो बना दिया, गोल्डन दास को आपने हीरो बना दिया और गोल्डन दास की चाल आप नहीं समझ पाएंगे। गोल्डन दास की जो सोच है आप नहीं समझ पाएंगे। है आप में दम जो किसी मरता हुआ को लहू दे सकते हैं, खून दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं? है? नहीं होगा। गोल्डन है, किसी जात का नहीं, कोई धर्म का नहीं। किसी भी व्यक्ति को जो मर रहा होता है जब उसके पास खबर आती है तो कतरा कतरा लहू देने के लिए तैयार होता है, वो गोल्डन है। ऐसे ही इसका नाम गोल्डन नहीं है, वो भड़ुआगिरी नहीं करता है, वो नामर्द नहीं है, वो मर्द है। समझ गए? सीखिए गोल्डन दास से। और गोल्डन दास की आवाज को दबा पाना आपकी बस की चीज नहीं है, इसलिए कि गोल्डन प्रत्येक दलितों के दिल में रहता है। बस इंतजार कीजिए। आप गोल्डन को जेल में डालना चाहते हैं ना, कोई बात नहीं। कौन ऐसा जेल है जो उसको कैद करके रख सकता है? कल फिर निकलेगा, फिर शेर की भांति दहाड़ेगा और जब वो दहाड़ेगा ना तो आपकी फट जाएगी, याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी से मेरा निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए ताकि गौरीचक थाना में लोगों के साथ जो भी प्रदर्शनकारियों के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले। अब आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि ये वीडियो, ये खबर वरीय पदाधिकारी तक भी जरूर पहुंच जाना चाहिए, मुख्यमंत्री तक के पहुंचना चाहिए, बड़े बड़े जो आका बैठे हैं उनके पास तक पहुंचना चाहिए ताकि इसमें न्याय हो। आप कम से कम सहयोग दीजिए, आपका कम से कम साथ मिलना चाहिए। आपके साथ न मिलने की वजह से ही है जो अन्याय होता है, इसलिए आपका सहयोग जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक इस खबर को पहुंचाने का कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।